Hello and welcome to Study IQ. My name is Saurabh Gupta and I teach philosophy optional live on Study IQ IAS. आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म। फिलोसफी ऑप्शनल के सिलेबस में हमारा जो पेपर 1 है पार्ट वी दैट इज इंडियन फिलोसफी। तो इंडियन फिलोसफी का ये हमारा थर्ड यूनिट है जिसमें हम बात करते हैं स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म की। इसमें हम हमारे यूपीएससी के सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स पूछे जाते हैं और जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे सिलेबस में और जिन पर भी एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं उन सारे टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फिलोसफी से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम आईडी पे एंड दैट इज गुप्ता सौरभ BLY1। फिलोसफी ऑप्शनल का हमारा अगला जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, स्टार्ट होने वाला है दैट इज़ ऑन 12 ऑफ मार्च। 12 मार्च को हमारा अगला बैच जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं इसके प्राइस की तो प्राइस हमारे स्टार्ट हो जाते हैं 14,999 से। आपको मेरा कोड यूज़ करना है SG लाइव। एडिशनल डिस्काउंट के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम आईडी पे। ये जो हमारे लाइव क्लासेस हैं ये दिन में 1 से 4 होती है, मंडे टू फ्राइडे होती हैं। इन लाइव क्लासेस में हमारे जो यूनिट्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, प्लस लास्ट में हमारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको भी हम डिस्कस करते हैं। किसी टॉपिक से रिलेटेड जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड पिछले सालों में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं हम उनको भी डिस्कस करते हैं। सारा स्टडी मटेरियल हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यू नीड नॉट परचेज इवन अ सिंगल बुक फ्रॉम द मार्केट, क्योंकि बुक्स में जो लैंग्वेज है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है और ऐसा आपको लग सकता है कि फ़िलॉसफ़ी लेके मैंने गलती कर दी। इसलिए आपको मार्केट से कोई बुक परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका बैकग्राउंड फ़िलॉसफ़ी नहीं रहा होता है तो उसकी लैंग्वेज समझने में आपको दिक्कत होती है। बुक्स की लैंग्वेज थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। इसलिए सारा स्टडी मटेरियल हमने खुद से प्रिपेयर किया है आपके लिए, जो कि आपके यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए कॉम्प्रिहेंसिव है, सफिशिएंट है और अप्रोप्रिएट है, जिसको पढ़ के आराम से आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के आंसर्स को लिख सकते हैं। ये जो हमारी लाइव क्लासेस हैं इनके साथ साथ टेस्ट सीरीज भी चलती है जिसमें 12 टेस्ट होते हैं, 8 सेक्शनल टेस्ट होते हैं, 4 फुल लेंथ टेस्ट होते हैं जो कि आपके लाइव क्लास के साथ साथ चलते हैं और जिनके इवैल्यूएशन आपको आपके मेल आईडी पे मिल जाते हैं जब आप इनके आंसर्स को अपलोड कर देते हैं। इससे ये होता है कि जो भी आप पढ़ते चलते हैं उसकी हैंड टू हैंड आपकी प्रैक्टिस भी होती चलती है। आंसर राइटिंग की आप समझ जाते हैं कि भाई हमने कितना पढ़ा है, कहाँ पे गलतियाँ हैं और कहाँ-कहाँ हमें सुधार करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं हमारे इस फिलॉसफी ऑप्शनल के प्रोग्राम के साथ में, जिसमें आपको लाइव क्लास के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी मिलते हैं। आगे बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। तो अगर बात करते हैं बुद्धिज़्म की तो बुद्धिज़्म में अगर हम बात करते हैं एक छोटे से इंट्रोडक्शन की। बुद्धिज़्म सिद्धार्थ गौतम, जिनको बाद में बुद्ध के नाम से जाना गया, जिन्होंने बोधि प्राप्त की तो उनको बुद्ध के नाम से जाना गया। बोधि का मतलब एनलाइटमेंट, जिनको एनलाइटमेंट मिला तो उनको बुद्ध के नाम से जाना गया। उनका ये दर्शन है, उनकी ये फिलॉसफी है जिसको हम पढ़ते हैं बुद्धिज़्म में, और ये अपने आप में एक धर्म भी है जिसका खूब प्रचार प्रसार हुआ। और ये हमारे देश में ही नहीं बल्कि हमारे आसपास के जितने भी देश हैं उनमें भी, बल्कि दूर के देशों में भी ये काफ़ी एक्सेप्ट किया गया, अपनाया गया। अगर हम बात करते हैं बुद्धिज़्म की तो बुद्धिज़्म के 2 स्कूल्स ऑफ थॉट बन गए, 2 सेक्ट्स बन गए, 2 संप्रदाय बन गए, एक हीनयान दूसरा महायान। हीनयान का पहले नाम स्थविरवाद था, बाद में इसको हीनयान कहा गया, और महायान का नाम पहले था महासांघिक जिसको बाद में महायान कहा गया। जो स्थविरवाद था वो इस फेवर में था कि बुद्ध की जो ओरिजिनल टीचिंग्स हैं जो कि सूत्रों में लिखे हैं उसी को उनको फॉलो करना है, जिसमें बुद्ध ने कभी भी ये क्लेम नहीं किया कि मैं गॉड हूँ या फिर मेरे अलावा कोई गॉड है। तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरी पूजा करो या फिर मेरे अलावा किसी भी गॉड की पूजा करो, क्योंकि वो मेटाफिजिकल एंटिटीज के बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं करते थे, वो मौन रहते थे। जबकि जो महायानी यानी कि जो महासांघिक थे तो वो ये चाहते थे, बुद्ध के मरने के बाद वो ये चाहते थे कि हम बुद्ध की टीचिंग्स को तो फॉलो करेंगे लेकिन उसके साथ साथ हम बुद्ध को भगवान मानेंगे, क्योंकि वो बुद्ध भगवान थे। ठीक है, जो बुद्ध हैं वो भगवान थे इसलिए वो उनकी वर्शिप करते हैं। कुछ रिचुअल्स को उन्होंने ऐड किया है बुद्धिज्म में, ताकि जो लोगों की जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं उनको उसमें ऐड किया गया, ताकि क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें स्पिरिचुअलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। वो ये चाहते हैं कि हम अपने गॉड के लिए कुछ कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करें, अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ रिचुअल्स करें, कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस करें, जिसके लिए उनको बाद में इजाज़त मिल गई, जो कि महायान था। तो इस तरीके से देखा जाए जो महायान था वो बुद्ध को भगवान मानते हैं, जबकि बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ या फिर मेरे अलावा कोई और भगवान है। तो इस तरीके से 2 जो है संप्रदाय यहाँ पे बन गए। अब उनके
आगे चल के उनके आगे चल के दो जो थे वो दो स्कूल्स ऑफ थॉट बन गए। ठीक है, अगर बुद्ध की बात करते हैं तो बुद्ध बात करते हैं फोर नोबल ट्रूथ्स यानी कि चार आर्य सत्यों की। पहला यह है कि दुख है, देयर इज सफरिंग इन दिस वर्ल्ड। दूसरा है देयर इज अ रीजन फॉर दिस सफरिंग इन दिस वर्ल्ड, यानी कि दुख का कारण है। तीसरा, उस कारण का निवारण है। ठीक है, यानी कि देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ सेसेशन ऑफ दीज सफरिंग्स। और चौथा है एट फोल्ड पाथ, यानी कि अष्टांग मार्ग से हम इस दुख को मिटा सकते हैं, इन दुखों से निजात पा सकते हैं। ये थे चार आर्य सत्य जिनको हम फोर नोबल ट्रुथ्स के नाम से जानते हैं। अगर बात करते हैं स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म की, तो बुद्धिज्म में चार स्कूल्स की बात की गई है, जो दो संप्रदाय हैं, हीन यान और महायान। तो हीन यान और महायान के चार स्कूल्स ऑफ थॉट बन जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है सौत्रांतिक, दूसरा है वैभाषिक, तीसरा है माध्यमिक और चौथा है योगाकार। सौत्रांतिक और वैभाषिक जो है ये हीन यान के हैं। और ये कैसे हैं? ये रियलिस्ट हैं। ये रियलिस्ट है का मतलब ये है कि ये आउटसाइड वर्ल्ड को रियल मानते हैं, आत्मा को ये रियल मानते हैं। ये मानते हैं कि ये जो स्पेशियो टेम्परल वर्ल्ड है, ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, ये जो एम्पिरिकल वर्ल्ड है, ये रियल है। जबकि अगर योगाकार की बात करते हैं, माध्यमिक की बात करते हैं, तो ये महायान के हैं। अब जो महायान है वो आइडियलिस्ट है। ये आइडियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है, यानी कि ये विचारवादी हैं, ये आदर्शवादी स्कूल्स ऑफ थॉट है, जो कि ये मानते हैं कि विचार ही रियल है, यानी कि जो आइडियाज हैं वही रियल है। खासकर अगर हम बात करते हैं योगाकार की, जो कि जिसको हम विज्ञानवाद भी कहते हैं। विज्ञान का मतलब है यहाँ पे कॉन्शियसनेस, यहाँ पे विज्ञान का मतलब साइंस नहीं है। अब देखते हैं अगर स्वतांत्रिक और वैभाषिक जो कि रियलिस्ट है हीन यान के, और जो योगाकार है महायान का है जो कि आइडियलिस्ट है। अब इन दोनों के बीच में, यानी कि ये दोनों स्कूल्स और ये जो तीसरा स्कूल है योगाकार, ये रियलिस्ट है और ये आइडियलिस्ट है। अब इन तीनों के बीच की बात करते हैं, मध्य मार्ग की बात करते हैं। कौन? माध्यमिक। माध्यमिक में एक वर्ड आता है मध्य। मध्य का मतलब होता है मिडिल पाथ। ये मिडिल पाथ की बात करते हैं। ये कहते हैं कि जो रियलिटी है ना तो आइडियलिस्टिक है और ना ही वो रियलिस्टिक है, उसके बीच में है, इसीलिए इसको शून्यवाद भी कहा जाता है। वो ये कहते हैं कि जो रियलिटी है इट इज अल्टीमेटली वाइड, क्योंकि यहाँ पे हर चीज जो है वो डिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस रखती है, यानी कि हर चीज का जो एग्जिस्टेंस है वो डिपेंडेंट है, जिसको आगे चल के कहा गया प्रतीत समुत्पाद। प्रतीत समुत्पाद का मतलब होता है द थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। यानी कि ये मानते हैं कि यहाँ पे हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, कोई भी चीज आप देख लीजिए, किसी भी चीज का जो एग्जिस्टेंस है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। हर चीज का एग्जिस्टेंस किसी न किसी दूसरी चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, वो कॉजल रिलेशनशिप रखता है, वो कॉन्टिंजेंट है। तो इसी को कहा जाता है प्रतीत समुत्पाद। इसका मतलब ये है कि यहाँ कुछ भी अपने आप में रियल नहीं है। हर चीज की जो रियलिटी है वो किसी दूसरी चीज के ऊपर डिपेंड करती है, और दूसरी की तीसरे के ऊपर, तीसरी की चौथे के ऊपर, इस तरीके से एक इनफाइनाइट रेग्रेस क्रिएट हो जाता है। इसका मतलब ये है यहाँ पे कोई भी चीज ना तो रियल है और ना ही वो अनरियल है। वो कैसी है? वो शून्य है, यानी कि वो वॉइड है, जिसको कहा गया है यहाँ पे माध्यमिक स्कूल ऑफ थॉट में। आगे बात करते हैं नैरात्मवाद की। नैरात्मवाद का मतलब होता है नो सोल थियरी। इसको अनात्मवाद, अनत्ता भी कहा जाता है। इसको अनत्ता भी कहा जाता है, नैरात्मवाद भी कहा जाता है, जो ये मानते हैं कि देयर इज नो परमानेंट सोल। ठीक है, नैरात्मवाद का मतलब ये मत निकालिएगा कि ये आत्मा को नहीं मानते हैं, लेकिन इसको परमानेंट नहीं मानते और उसका नाम आत्मा नहीं मानते, क्योंकि आत्मा का मतलब होता है परमानेंट सेल्फ, परमानेंट सोल। अब क्योंकि ये परमानेंस में विश्वास ही नहीं करते, ये कहते हैं कि हर चीज यहाँ पे डिपेंडेंट है, यानी कि हर चीज जो है वो कैसी है? वो मोमेंटरी है या फिर वो क्षणिक है। इसीलिए ये विश्वास करते हैं किसमें? ये क्षणिकवाद में विश्वास करते हैं, ये मोमेंटरीनेस में विश्वास करते हैं। ये कहते हैं कि हर चीज जो है एक मोमेंट पे अराइज होती है और अगले मोमेंट पे वो डिसॉल्व हो जाती है। इस तरीके से हर चीज का एग्जिस्टेंस जो है वो मोमेंटरी होता है। मोमेंटरी होता है यानी कि हर चीज का जो एग्जिस्टेंस है वो किसी
दूसरी चीज के ऊपर डिपेंडेंट होता है जो उसको कॉज करता है और बाद में वो डिसॉल्व हो जाता है। इस तरीके से ये मोमेंटेनियस में विश्वास करते हैं। अब अगर नो सोल की थ्योरी की बात करते हैं, अब देखो एक मजेदार चीज है, ये बात करते हैं नो सोल थ्योरी यानी कि अनात्मवाद की, अनंतता की बात करते हैं, यानी कि देयर इज नो परमानेंट सेल्फ यानी कि सोल। लेकिन ये बात करते हैं किसकी, ये कर्मा की भी बात करते हैं, रीवर्थ की भी बात करते हैं, निर्वाण की भी बात करते हैं। अगर कोई परमानेंट सेल्फ नहीं होती यानी कि कोई अजर और अमर आत्मा नहीं होती तो फिर रीबर्थ किसका होता है, कर्मा की थ्योरी किसके ऊपर अप्लाई होती है। कर्मा का मतलब, कर्मा की थ्योरी का मतलब होता है कि आप जो भी एक्शंस करते हैं मन वचन या फिर कर्म से, तो वो जो आपके एक्शंस हैं वो उनके फ्रूट्स आपको बेयर करने होते हैं, यानी कि कर्मों के फल तो आपको भुगतने ही होते हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि सारे कर्मों के फल आप इसी जन्म में भुगत लें, इसके लिए आपको दोबारा जन्म लेना पड़ता है। यानी कि जो आपके कर्मांश हैं वो आपकी सोल के साथ में चले जाते हैं अगले बॉडी में और उनके फ्रूट्स को बेयर करते हैं। तो इस हिसाब से जो सोल है वो परमानेंट होनी चाहिए, लेकिन ये कहते हैं सोल परमानेंट नहीं होती। तो फिर ऐसा क्या है जो परमानेंट होता है, ये कहते हैं विज्ञान का अविच्छिन्न प्रवाह, जो कि जिसकी बात करते हैं योगाकार में, जिसको विज्ञानवाद भी कहा जाता है। ये कहते हैं कि देयर इज अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि विज्ञान का अविच्छिन्न प्रवाह। विज्ञान यानी कि यहाँ पे कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना का प्रवाह, ऐसी चेतना जो एक मोमेंट पे अराइज होती है अगले मोमेंट पे डिसॉल्व हो जाती है और वो उसकी जो कंटिन्यूटी है वो चलती जाती है, उसकी कंटिन्यूटी चलती जाती है। यानी कि जो आत्मा है वो क्या होती है, आत्मा जो है वो इस दिए की तरह होती है। अगर बात करते हैं जलते हुए दिए की तरह होती है। अब ये हमारा फिजिकल बॉडी है और ये जो उसकी फ्लेम है ये आत्मा है, जिसको ये आत्मा ना बोल के ये कॉन्शियसनेस बोलते हैं। अब ये कहते हैं कि जब कोई बुझा हुआ दिया उसके पास में लेके आया जाएगा तो वो भी क्या हो जाता है, जल जाता है। अब क्या हुआ, ये जो फ्लेम थी इस दिए की, इस वाले दिए में क्या हो गई, कंटिन्यू हो गई, ट्रांसफर नहीं हो गई। ट्रांसफर तब होती है जब आत्मा आत्मा अमर होती है, यानी ये आत्मा जो है वो परमानेंट होती है। लेकिन आत्मा तो यहाँ पे मोमेंट्री है, एक मोमेंट पे यहाँ है फ्लेम, अगले मोमेंट पे यहाँ हो गई। एक मोमेंट ऐसा आएगा जब यहाँ से जो फ्लेम है वो डिसॉल्व हो जाएगी और इसमें रह जाएगी। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जब इसमें से भी डिसॉल्व हो जाएगी, ये फ्लेम किसी और दिए में चली जाएगी, यानी कि कंटिन्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर बात करते हैं रीबर्थ की, तो रीबर्थ का मतलब जो है एक आत्मा का दूसरे शरीर में ट्रांसफर होना नहीं है। ट्रांसमिग्रेशन ऑफ सोल की बात नहीं करते, क्योंकि उसके लिए सोल का परमानेंट होना जरूरी है। ये बात करते हैं कंटिन्यूएशन ऑफ मोमेंट्री कॉन्शियसनेस, यानी कि जो विज्ञान है उसका अविच्छिन्न प्रवाह जो है एक बॉडी से अगले बॉडी में अपने कर्मों के साथ में कंटिन्यू हो जाता है। तो अगर देखा जाए हिंदुज्म जैनिज्म और बुद्धिज्म में अंतर, तो हिंदुज्म और जैनिज्म आत्मा को अमर मानता है। वो ये मानता है कि आत्मा परमानेंट होती है, अमर होती है, जो कि एक बॉडी से अगले बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है। इसी को रीबर्थ कहा गया है। लेकिन यहाँ पे रीबर्थ को दूसरे तरीके से समझाया गया है। ये कहते हैं कि आत्मा अमर नहीं होती, बल्कि वो इस फ्लेम की तरह होती है, जो कि एक बॉडी से अगले बॉडी में ट्रांसफर नहीं होती बल्कि कंटिन्यू होती है। एक मोमेंट से अगले मोमेंट पे क्या हो जाती है, कंटिन्यू हो जाती है। और इसी से क्या होता है, जीव की उत्पत्ति होती है। इसी को रीबर्थ कहा गया है। और अगर हम बात करते हैं निर्वाण की, तो यहाँ पे निर्वाण का मतलब ये नहीं है कि जब आत्मा को निर्वाण मिला यानी कि लिबरेशन मिला, मोक्ष मिला, कैवल्य मिला, तो वो जो है वो स्वर्ग चली गई या वैकुंठ चली गई, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बात होती है कंप्लीट डिसोल्यूशन की, ब्लोइंग आउट की। जैसे इस दिए को अगर हवा दी जाए तो ये बुझ जाएगा, ब्लो आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे निर्वाण का मतलब है कंप्लीटली ब्लोइंग आउट, यानी कि इस संसार के बंधन से फिर जो आत्मा है वो मुक्त हो जाती है, वो ब्लो आउट हो जाती है। तो ब्लोइंग आउट इज द निर्वाणा इन बुद्धिज्म की, यानी कि जब आत्मा को निर्वाण मिलता है यानी कि अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाती है, तो ये जो संसार का चक्र है जिसमें जन्म मरण और पुनर्जन्म यानी कि बर्थ डेथ और रीबर्थ, इसको संसार कहा जाता है। इस संसार में दोबारा जो आत्मा है वो, यानी कि जो कॉन्शियसनेस है, मोमेंट्री कॉन्शियसनेस, जो चेतना है, वो दोबारा इस शरीर को, इस संसार में नए शरीर को धारण नहीं करती और वो कंप्लीटली ब्लोन आउट हो जाती है। उसी तरीके से जैसे किसी फ्लेम को अगर हम ब्लो आउट करते हैं तो वो कहीं नहीं जाती, ना यहाँ जाती है ना वहां जाती, कहीं नहीं जाती, वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाती है। इसी को बुद्धिज्म में निर्वाण कहा गया है। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम आईडी पे, दैट इज गुप्ता सौरभ BLY1। मिलते हैं अगले सेशन में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं न्याय वैशेषिक फिलोसफी को। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग माय क्लास। हैव अ गुड डे, गुड लक, स्टडी IQ एंड सी यू इन द लाइव बैच।